परफॉर्मेंस कमजोर है, लेकिन स्टॉक वाइज मूव्स कहां पर है? लार्ज कंट्रीब्यूशन HUL, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI लाइफ, सन फार्मा जैसे काउंटर्स से नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा कह सकते हैं बड़े कंट्रीब्यूटर्स जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। और इसके ठीक विपरीत हम देख रहे हैं TCS, भारती एयरटेल, HDFC बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और इन्फोसिस। ये तमाम स्टॉक्स हैं जो कि लगातार हैं, यानी कि मार्केट को ड्रैग करने का काम कर रहे हैं। चैलेंजिंग है ऐसे मार्केट्स में BTST ट्रेड्स ढूंढना, लेकिन आइए हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं क्या उनकी तरफ से कोई BTST या STBT ट्रेड बन रहा है या नहीं। राजेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। BTST ट्रेड, STBT ट्रेड या फिर नो ट्रेड? BTST ट्रेड है और उसमें पेटीएम पसंद आ रहा है। पेटीएम में एक ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। स्टॉक ने ओपनिंग के बाद एक अच्छा अप मूव बनाया था, लेकिन फिर सेकंड हाफ में देखे तो एक करेक्शन के बाद वापस से स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके का स्विंग हाई का ब्रेकआउट किया है स्टॉक ने, हमें लगता है पेटीएम में यहाँ से 980 की तरफ मूव बन सकते हैं। तो पेटीएम बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा करीब 940 के आसपास। मौके इनफैक्ट इस हफ्ते की चाल पेटीएम की देखनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि स्टॉक में हमने देखा है एक अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में तो नज़र आ ही रहा है, लेकिन इस पूरे हफ्ते में भी स्टॉक में मूव्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। इनफैक्ट लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में ही 3-4% के गेंस ये स्टॉक ने दिखाए ज़रूर हैं। तो पेटीएम 1.5% की तेज़ी पर 954 के लेवल्स पर इसे BTST के तौर पर सुझा रहे हैं। राजेश जी, एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट भी नजर आ रहा है रैलिस इंडिया, और दूसरा है ब्रेकडाउन का कैंडिडेट मैसगांव डॉक इन शिप बिल्डर्स। रैलिस इंडिया में हम देख रहे हैं एक शार्प अपसर्ज, अच्छी खासी मजबूती के बीच ट्रेड, 4% की तेजी कमजोर बाजार में। तपन जी, आपसे टेक्नो फंडा टेक ही चाहूंगी, लेकिन मैसगांव डॉक पर भी राय दीजिएगा। शिप बिल्डिंग स्टॉक्स चल नहीं रहे थे और इस वक्त मैसगांव डॉक में भी हम देख रहे हैं ब्रेकडाउन नजर आते हुए, करीब 3.25% तक की गिरावट यहाँ पर। और इसके ठीक विपरीत हम देख रहे हैं रैलिस इंडिया में एक अपसर्ज। जी देखिए, दोनों स्टॉक की अगर बात करें, मैसडॉन डॉक की बात करें तो जैसे डिफेंस में आपने कुछ दिनों से ना प्रॉफिट बुकिंग आई, और मैसडॉन डॉक का लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर देखो ना तो थोड़ा नीचे ही था, कंपैरेटिवली वीक परफॉर्मेंस आया था। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि इन सब स्टॉक्स में कि डिफेंस स्टॉक्स में खास करके इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो लीनियर फैशन में नहीं होते, जो एग्जीक्यूशन वो लीनियर फैशन में नहीं होता। किस क्वार्टर अच्छा खासा आपका एग्जीक्यूशन हो जाए, किस क्वार्टर कम रहेगा, तो ये वॉलेटिलिटी आप प्रॉफिटेबिलिटी में देखेंगे। लेकिन इनकी जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही बेहतर है, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ऑर्डर बुक है अपने टर्नओवर से। तो यहाँ एक तरह से ना कह सकते हैं कि डिमांड अच्छी रहेगी, सॉरी एग्जीक्यूशन पे उनको फोकस करेंगे तो आई थिंक मार्जिन भी यहाँ बढ़ेंगे। एंड ओवरऑल मुझे काफी, मैं कहते हैं बुलिश हूँ ओवरऑल डिफेंस सेक्टर में, और सबमरीन के कॉन्ट्रैक्ट इनको ही मिलते हैं और किसी को नहीं मिले। तो ये मैसगॉन में अभी एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन नीचे के लेवल पे आई थिंक ये एक अच्छा कैंडिडेट है आपको एक्यूमुलेट करने का। तो मैक्सगॉन आप प्लीज एक्यूमुलेट कीजिए। और दूसरी बात, रैलिस इंडिया में भी अगर आप देखो ना तो काफी टाइम से अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन अभी ये गिर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखो ना तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक भी एक अच्छा है, आप एक्यूमुलेट करना है। प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वही है कि आपको बाय ऑन डिप्स रखना है, आउटराइट बाय नहीं करना है। नहीं, क्योंकि चल गया स्टॉक रैलिस इंडिया, करीब 4% की तेजी है। गिरावट का इंतजार करें और गिरावट पर खरीदारी के मौके रैलिस इंडिया में। मैसगांव डॉक इनफैक्ट शिप बिल्डिंग स्पेस तो पिछले 6 महीनों में काफ़ी चले। इस महीने की शुरुआत से हम डाउनसर्ज जो है वो देखना शुरू कर चुके हैं। मैसगांव डॉक के पिछले 6 महीने के चार्ट्स अगर देख रही हूँ मैं, तो 60% तक के रिटर्न्स इसमें नजर आ रहे हैं। 2000 का स्टॉक 3100 तक जा पहुंचा है, लेकिन गिरावट उसके बाद जो इस वक्त पिछले 10-12 दिनों से हावी हो रही है, ये कंसर्न जरूर है। लेकिन जैसे हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, लंबी अवधि के लिए अंडरटोन बुलिश है, गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप